Students, we continue with biomolecules. Last time we have seen classification of carbohydrates, and in that list we have seen disaccharides, monosaccharides, trisaccharides, polysaccharides. तो जो monosaccharides होता है, there are around 20 different monosaccharides which are found. ओके अगर हम डाइसैकेराइड्स की बात करें तो उसमें ये एक टाइप का ओलिगोसैकेराइड्स था. ओलिगोसैकेराइड के लिस्ट में डाई ट्राई टेट्रासैकेराइड्स की बात हुई थी. तो डाइसैकेराइड्स जो है ना वो मोस्ट कॉमनली ऑकरिंग ओलिगोसैकेराइड्स है और इसमें दो मोनोसैकेराइड्स जो होते हैं दे मे बी सेम दे मे बी डिफरेंट. ओके पॉलीसैकेराइड्स के एग्जाम्पल्स हमने देखे थे स्टार्च सेलुलोज एंड ग्लाइकोजन. यू मे बी नोइंग स्टार्च इज द कॉमन इंग्रेडिएंट ऑफ फूड ग्रेन्स. सेलुलोज इज ए वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द सेल वॉल इन द प्लांट सेल्स. और ग्लाइकोजन के बारे में आपको मालूम ही होगा. स्पेशली बायो स्टूडेंट्स, एनिमल्स स्टोर एनर्जी in their body in the form of glycogen. Okay, we move ahead in the chapter with nomenclature of the monosaccharides. अब हम nomenclature monosaccharides का ही स्पेशली क्यों देख रहे हैं, क्योंकि चैप्टर में हमें इन डिटेल monosaccharides का ही स्टडी करना है. Okay, if we talk about the IUPAC name of the monosaccharides, the general name for monosaccharide is glycose. द जनरल नेम इज ग्लाइकोज. और हमने लास्ट टाइम यानी पार्ट 1 में देखा था कि कार्बोहाइड्रेट्स एक्चुअली क्या है. दे आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और दे आर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन. मतलब कार्बोहाइड्रेट्स या तो एल्डिहाइड्स है या फिर कीटोन्स है. नाउ दोज मोनोसैकेराइड्स विच कंटेन एल्डिहाइड ग्रुप इन देयर स्ट्रक्चर वी विल कॉल दैम एल्डोज. इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि जिसमें कीटोनिक ग्रुप होगा ऐसे कार्बोहाइड्रेट को हम बोलेंगे कीटोज. ओके अब मान लो किसी कार्बोहाइड्रेट में 6 कार्बन है तो उसका नाम होगा एल्डोहेक्सोज. एग्जाम्पल इज ग्लूकोज इटसेल्फ. ओके ग्लूकोज क्योंकि ग्लूकोज में 6 कार्बन है इसीलिए हेक्सोज. एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है इसीलिए एल्डोहेक्सोज. अगर हम फ्रुक्टोज की बात करें विच इज़ एन आइसोमर ऑफ ग्लूकोज तो फ्रुक्टोज जो है उसमें कीटोनिक ग्रुप होने के वजह से उसका IUPAC नेम होगा कीटोहेक्सोज. ओके रिमेंबर ग्लूकोज हो या फ्रुक्टोज दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है C6H12O6. क्योंकि उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट है, क्योंकि उनका फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, इसीलिए उनका IUPAC नेम भी डिफरेंट है. दिस इज IUPAC ऑफ ग्लूकोज एंड दिस इज IUPAC ऑफ फ्रुक्टोज. सो स्टूडेंट्स आफ्टर दिस nomenclature of monosaccharides there are certain activity questions. give IUPAC name of the following monosaccharide. जो फर्स्ट वाला है उसमें हम लोग देख सकते हैं कितने कार्बन है 1 2 3 एंड द ग्रुप इज एल्डिहाइड. तो इसका नाम क्या होगा एल्डोट्रायोस. ओके सेकेंड वाले में देखो टोटल कार्बन इज बीच में है 3 इधर 4 और इधर 5 मीन्स इट इज पेंटोस. एंड व्हाट इज द फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड जो एकदम फर्स्ट पोजीशन पे दिखाया है तो दिस इज एल्डोपेंटोज. थर्ड स्ट्रक्चर पे आ जाते हैं CO ग्रुप. कीटोनिक ग्रुप वी नो वो फर्स्ट पोजीशन पे हो ही नहीं सकता. कीटोनिक ग्रुप इज ऑलवेज प्रेजेंट बिटवीन 2 कार्बन एटम्स. काउंट द टोटल नंबर ऑफ द कार्बन एटम्स 4 5 6 7. ओके 4 5 6 7 carbon we are having, so we will call it as हेप्टोज. ओके हेप्टेन होता है ना तो उससे हेप्टोज. और आप देखो यहाँ पे कीटोनिक ग्रुप है तो इसका प्रीफिक्स आएगा कीटोहेप्टोज. नाउ वी मूव टू प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज. ग्लूकोज occurs in nature in the free form as well as in the combined form and it can be obtained majorly from sucrose or from starch. दो वे से हम लोग ग्लूकोज को बना सकते हैं या तो सुक्रोज से या फिर स्टार्च से. बोथ ऑफ देम रिक्वायर्ड एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रोलिसिस टू बी डन. तो पहले हम लोग क्या करते हैं ग्लूकोज बनाते हैं सुक्रोज से. ओके द फर्स्ट मेथड टू प्रिपेयर ग्लूकोज वी विल सी फ्रॉम
सुक्रोज। वी ऑलरेडी नो कि सुक्रोज एक डाइसैकेराइड है जो किससे बना हुआ है, ग्लूकोज से और फ्रुक्टोज के यूनिट्स को कंबाइन करके बना हुआ है। सुक्रोज कैन बी हाइड्रोलाइज्ड बाय वार्मिंग इट विद द डाइल्यूट HCl और सल्फ्यूरिक एसिड फॉर अबाउट 2 आवर्स। तो हमें क्या करना है, वी नीड टू टेक सुक्रोज, उसमें हमें वार्म करना होगा डाइल्यूट HCl या फिर H2SO4 डाल के 2 घंटे के लिए। द हाइड्रोलिसिस of sucrose when completed, what you will get as a product, you will get a mixture of glucose and fructose। अब ये ग्लूकोज और फ्रुक्टोज को सेपरेट कैसे किया जाए, दिस इज डन बाय एडिंग इथेनॉल व्हेन इट गेट्स कूल्ड। अब क्या होता है ना, ग्लूकोज इज ऑलमोस्ट इनसोल्यूबल इन अल्कोहल। जो हमने इथेनॉल डाला है उसमें ग्लूकोज डिजोल्व नहीं होता। okay, glucose because it is almost insoluble in the alcohol, it will crystallize out first। जैसे जैसे कूल होगा मिक्सचर तो उसमें से ग्लूकोज के क्रिस्टल्स बाहर निकल आएंगे क्योंकि उसका सॉल्युबिलिटी अल्कोहल में कम है। ओके, एंड इफ़ यू फिल्टर आउट, अगर आप इसको अब फिल्टर करोगे सॉल्यूशन को, यू विल गेट द क्रिस्टल्स ऑफ द प्योर ग्लूकोज। फ्रुक्टोज जो है वो सॉल्यूबल होता है, इसीलिए वो सॉल्यूशन के अंदर ही रह जाएगा, इथेनॉल के अंदर ही रहेगा। ग्लूकोज के क्रिस्टल्स बाहर आ जाएंगे क्योंकि उसका सॉल्युबिलिटी कम होता है। ठीक है, तो रिएक्शन लिख लेते हैं। C12H22O11, दिस इज सुक्रोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। डू हाइड्रोलिसिस मतलब ऐड वाटर। We know hydrolysis is done either by using HCl or H2SO4. You can represent it by just writing H plus and warm the solution. You will get C6H12O6, C6H12O6. Very necessary to mention कि एक है ग्लूकोज और दूसरा है फ्रुक्टोज। ओके, दोनों को हमने सेपरेट कैसे किया, बाय जस्ट एडिंग इथेनॉल व्हेन इट गेट्स कूल्ड। पहले जब हम कर रहे थे तो टेम्परेचर हाई था, जैसे ही ये दोनों बन जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा रिएक्शन, हम उसको कूल होने देंगे एंड वी विल ऐड व्हाट, इथेनॉल। ग्लूकोज विल नॉट डिजॉल्व इन इथेनॉल, हैंस इट कैन बी सेपरेटेड बाय डूइंग फिल्ट्रेशन। लेट्स मूव टू द सेकेंड मेथड। ग्लूकोज को अगर लार्ज स्केल पे हमें बनाना है तो वो हम बनाएंगे पॉलीसैकेराइड, दैट इज बाय यूजिंग स्टार्च। थोड़े क्वांटिटी में अगर ग्लूकोज बनाना है तो ये मेथड चल जाएगा, जहाँ पे हमें सेपरेशन टेक्निक भी अपनानी होती है। लेकिन अगर मुझे मार्केट में सेल करने के लिए लार्ज स्केल प्रोडक्शन, कमर्शियल स्केल पे अगर हमें ग्लूकोज बनाना है तो वी विल फॉलो द सेकेंड मेथड, दैट इज बाय यूजिंग स्टार्च। So commercially glucose is obtained by hydrolysis of the starch, which is done by boiling this starch with the dilute sulfuric acid at a high temperature of 393 Kelvin under high pressure of 2 to 3 atmosphere। फ़ायदा इसका ये है, ये वाले मेथड का, कि इसमें हमें कोई साइड प्रोडक्ट नहीं मिलता। वी ओनली गेट ग्लूकोज, दैट टू n नंबर ऑफ ग्लूकोज वी विल गेट। ओके, तो हमें स्टार्च लेना है C6H10O5N। वी नो स्टार्च इज ए पॉलीसैकेराइड। देखो मेथड दोनों भी सेम है, दोनों में भी हम लोग ना एसिड यूज कर रहे हैं और हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं। ओके, बिकॉज हियर वी हैव n units of C6H10O5, we need to add n number of the water molecules for balancing the reaction. We will write NH2O। एसिडिक हाइड्रोलिसिस है, कौन सा एसिड यूज हुआ है, H2SO4। 393 Kelvin is the pressure and 2 to 3 atmosphere, 393 is the temperature, 2 to 3 atmosphere is the pressure which is required to do hydrolysis of the starch। The good thing is you will get only the molecules of glucose with no side product। तो एक तरह का combination reaction हुआ ये, n number of the glucose molecules you will get। बस यहाँ पर एक्स्ट्रा एफर्ट्स क्या लगता है, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। वहाँ पे सिर्फ वार्म करने पे हमें ग्लूकोज मिल जाता है, लेकिन वहाँ पे हमें अल्कोहल डाल के उसको सेपरेट करना होता है, फिल्टर करना होता है। तो लैब मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग ग्लूकोज इज़ फ्रॉम द सुक्रोज, वेयर एज द कमर्शियल और इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग ग्लूकोज इज़ बाय डूइंग हाइड्रोलिसिस ऑफ द स्टार्च। ओके, स्मॉल स्केल में अगर ग्लूकोज बनाना है रिसर्च वर्क के लिए, एक्सपेरिमेंट करने के लिए, तो हम ये मेथड यूज़ करेंगे, और कमर्शियल पर्पस के लिए बनाना है तो सेकेंड मेथड यूज़ करेंगे। रिमेंबर, द प्रिपरेशन ऑफ द ग्लूकोज कैन बी डन फ्रॉम सुक्रोज और फ्रॉम स्टार्च बाय डूइंग एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ देम। वी विल
continue students in our next class with the structure and the properties of the glucose. Till then, bye bye.